बांग्लादेश अपनी हरकतों के कारण मुसीबतों के मकड़जाल में खुद फंसता हुआ नजर आ रहा है। पहला कारण, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री यानी कि बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग आज संकट में है। आंतरिक हिंसा और अस्थिरता के कारण दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड यहां पर कारोबार बंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि 80 पैसे की लागत से बनी शर्ट बाहर 3,000 रुपए तक की बिकती थी, लेकिन अब दुनिया के बड़े ब्रांड बांग्लादेश की बजाय भारत का रुख कर रहे हैं। बांग्लादेश का संकट का दूसरा कारण, अराकान आर्मी। बांग्लादेश की सीमा पर रखाइन पर इसका पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। म्यांमार की सेना यहां से भाग चुकी है। अराकान बांग्लादेश से कई कारणों से खफा है। और तीसरा कारण है सेंट मार्टिन द्वीप। ये वही आइलैंड है जिसके लिए जानकार कहते हैं कि शेख हसीना सरकार इसी के कारण गिरी है। सियासत की कहानी यही है कि अमेरिका यहाँ एयरबेस बनाना चाहता था, शेख हसीना ने मना कर दिया। शेख हसीना ने विपक्ष पर इसे अमेरिका को बेचने का आरोप लगा दिया। हालांकि वॉशिंगटन इसका खंडन कर चुका है। इन तमाम बातों के बीच हमने कई सारे सवाल तैयार किए हैं। हम लोगों के बीच गए, हमने सर्वे कराया। पहला सवाल, बांग्लादेश और म्यांमार में जो हिंसा फैली है, क्या उसके पीछे अमेरिका के सेंट मार्टिन द्वीप पर एयरबेस की चाहत है? 63% लोगों ने हाँ कहा, 29% लोगों ने ना कहा और 8% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या भारत को बांग्लादेश के खिलाफ म्यांमार के बौद्ध विद्रोहियों के गुट अराकान आर्मी का साथ मिल रहा है? 56% लोगों ने हाँ कहा, 40% ने ना कहा और 4% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, बांग्लादेश में भारत विरोधी उल्फा चीफ परेश बरुआ, बीएनपी नेता लुत्फुज्मा बाबर की सजाए मौत रद्द कर दी गई। आपकी राय? 21% लोगों ने कहा भारत को चिढ़ाने की कोशिश है। 30% लोग कट्टरपंथी सोच चीन पाकिस्तान की साजिश बता रहे थे और तमाम बातों के साथ साथ 5% इससे कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, भारत विरोधी उल्फा चीफ परेश बरुआ लंबे समय से चाइना में है। बरुआ के जरिए चीन नॉर्थ ईस्ट में क्या कोई नई साजिश रच रहा है? 71% लोगों ने हाँ कहा, 26% ने ना कहा और 3% कुछ भी कहना नहीं चाहते। एक और सवाल, दुनिया के बाजारों में मेड इन बांग्लादेश कपड़ा गायब हो रहा है। पूरी सप्लाई चेन बर्बाद हो चुकी है। जिम्मेदार कौन है? 39% लोग कह रहे थे यूनिट सरकार, 23% कह रहे थे कट्टरपंथी, 33% विदेशी साजिश की बात कर रहे थे और 5% कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। बांग्लादेश जो कुछ भी रच रहा है वो भारत के खिलाफ रच रहा है, भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि ऐसे लोग, जिन लोगों ने भारत को नुकसान पहुंचाया, भारत के टुकड़े करने की कोशिश की, वो उन्हें रियायत